नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों का सपना होता है कि मैथ में हमें फुल स्कोर करना चाहिए, लेकिन फुल स्कोर फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरे भाइयों, फुल स्कोर करने के लिए आपको हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आपको वेटेज का, कि कौन सी एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दूसरा होता है आपका मेन मैटर प्रैक्टिस का, कि आपको प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, कितनी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो मैथ में आप डेफिनेटली पूरा स्कोर कर पाते हैं। तो मैथ में पूरा स्कोर करने के लिए आज हम दोनों टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। एक तो हम मैथ के वेटेज के बारे में अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, दूसरा हमें प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है इसके बारे में समझने वाले हैं। तो आपसे निवेदन की वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पहले हम प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे कि मैथ को आपको पढ़ना किस प्रकार से, उसकी प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है। उसके बाद में फिर हम वेटेज के बारे में बात कर लेंगे। वेटेज के मेरे पास पीडीएफ है, अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ आपको प्रत्येक चैप्टर से, कौन से चैप्टर से टफ, कौन से चैप्टर से इजी, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम प्रैक्टिस के बारे में बात कर लेते हैं कि पढ़ना किस प्रकार से आपको मैथ को, क्योंकि फुल स्कोर करने के लिए पढ़ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और पढ़ना किस प्रकार से है। तो पढ़ने के लिए जैसे आपको प्रत्येक एक्सरसाइज के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज की जैसे किसी भी टीचर ने 10 से 15 क्लास करा रखी है, तो आपको पर डे की 1 या 2 क्लास लेनी है। उसके बाद में अच्छे तरीके से उन क्लासों की प्रैक्टिस करनी है। उन क्लासों में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उन क्वेश्चनों को आपको बार बार निकालना है, ताकि आपका उस तरह के टाइप में कोई भी कन्फ्यूज़न ना बचे। फिर उसके बाद में जैसे आपने अच्छे तरीके से उन टाइपों को कंप्लीट किया, जैसे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आपको एक बुक परचेज करनी है, जो बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली होनी चाहिए। मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें हो, ताकि आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अपने एफर्ट से अप्लाई करके आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, मुझसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या फिर नहीं बन पा रहे। अगर नहीं बन पा रहे तो कहाँ पे कमी है, किस चीज़ में आपने कमी छोड़ी है, उस कमी को आपको पूरा करना पड़ेगा। फिर जैसे आपने उस कमी को पूरा किया, उसके बाद में फिर आप क्वेश्चनों को लगाकर चेक करो। अगर लगाने के बाद में फिर आपसे बन रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट है। लेकिन उसके बाद में फिर आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देने के लिए आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर या फिर अदर एप्लीकेशन पर आप अपने सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं और वहाँ से अपने मॉक दे के अपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैथ ही ज़्यादा टफ लगती है तो आपको टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और उसके बाद में वहाँ पर आपको मैथ के अच्छे और वहाँ पे आपको मैथ के मॉक लगाने चाहिए। प्रीवियस ईयर मैथ के आपको मॉक मिल जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के, एएलपी के, टेक्नीशियन के, एनटीपीसी के, आरपीएफ के, सारे मॉक आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो आप वहाँ पे मॉक लगाकर चेक कर सकते हैं कि आप मैथ में आपका स्कोर कितना रहता है। क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को क्रम वाइज से करते हैं तो मैथ में डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मैथ को जैसे आपने टीचर से पढ़ रहे हो, फिर आप बुक से पढ़ रहे हो, फिर आप टेस्ट लगा रहे हो, तो अगर आप इसको स्पीड से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान आपका ही होगा। आपको मैथ को अच्छे तरीके से आराम से पढ़ना है। मतलब जैसे आपने एक दिन में 1 क्लास या फिर 2 क्लास ले ली, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है आपको। ऐसा नहीं है एक दिन में आप 5-5 क्लास लेके परसेंटेज को 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप नहीं कर पाएंगे इतना स्कोर। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो अच्छे से अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं वेटेज के बारे में। तो वेटेज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं प्रत्येक चैप्टर का नाम, उसके सामने फिर आप कितना वेटेज है, हाई है, लो है। तो आप ऑफिशियली बात, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप जैसे पढ़ने बैठे किसी भी एक्सरसाइज को तो पहले पीडीएफ खोलो और उसके बाद में उसको देखो कि ये एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इस एक्सरसाइज से कितना कुछ गेन करना है। तो ये चीज़ें आपको अगर पता होगी तभी ही आप एक्सरसाइज में अच्छे से अच्छा एफर्ट्स लगा सकते हैं। अब वैसे तो आप पढ़ने को तो परसेंटेज है, परसेंटेज में भी इतनी परसेंटेज है, इतने अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं और बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ना चाहते हैं तो परसेंटेज ही आपसे 3 महीने में ख़त्म होगी। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किस प्रकार से हमें पढ़ने हैं और कितने पढ़ते हैं, वो आपको वेटेज से पता चलेगा। तो चलते हैं हमारे पीडीएफ पर, अच्छे तरीके से हम वेटेज का एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मैथ के वेटेज के बारे में और अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी हो गया या फिर एएलपी हो गया, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सारी चीज़ों को बिल्कुल मिस ना करें और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझें। तो हम बात कर लेते हैं पहले चैप्टर पे। तो पहला चैप्टर है हमारा
नंबर सिस्टम। तो पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में होती है परसेंटेज। उसमें ही आता है हमारे जो प्रॉफिट लॉस है और सीआई है और एसआई है, तो सारी चीज़ें इसी में आ जाती है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और सारे क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल के आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्लस पार्टनरशिप के बारे में। तो इससे आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चंस मीडियम प्लस हाई के होते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 4th चैप्टर एवरेज के बारे में। तो एवरेज के आपसे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मीडियम में पूछे जाते हैं, इतने हार्ड एवरेज के क्वेश्चंस नहीं है। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं फिर उसके बाद में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, बोट एंड ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल के आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी। उस तो इसके आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। फिर उसके बाद में मेंसुरेशन 2D एंड 3D। तो आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। फिर उसके बाद में ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बेसिक पूछी जाती है, मतलब इतनी टफ नहीं पूछी जाती है। अगर आप डर रहे हैं कि ज़्यादा टफ पूछी जाएगी तो ऐसा नहीं है, आपसे 2 क्वेश्चंस के आसपास पूछा जाता है, मीडियम बिल्कुल रेबर रहता है। फिर उसके बाद में एलजेब्रा तो एलजेब्रा से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीडियम होते हैं, इतने टफ नहीं होते। फिर उसके बाद में स्टैटिक्स एंड डाटा। उसके बाद में आता है स्टैटिक्स एंड डाटा इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। फिर उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, मीडियम लेवल का होता है। फिर उसके बाद में मिक्सर एंड एलिगेशन है, 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, मीडियम लेवल का होता है। फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, तो आपका एक या तो पूछेगा ही नहीं, पूछेगा तो 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लो लेवल का होता है। फिर उसके बाद में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और ये, तो उसके बाद में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इसका 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, मीडियम लेवल का होता है। फिर उसके बाद में मिसलेनियस या फिर अर्थमेटिक मिसलेनियस, तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों का लेवल बिल्कुल मीडियम होता है। तो क्यों के एनालिसिस हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हाई वेटेज के आपके 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन और डीआई है। मीडियम लेवल के एवरेज है, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है आदि। उसके बाद में लो लेवल से पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी और मिसलेनियस के क्वेश्चंस, ये आपके लो लेवल से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा वेटेज, क्योंकि वेटेज को ध्यान में रखना और उसके बाद में तैयारी करना, तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं सारे डाउट सारे कमेंट आपकी सब चीज़ें पढ़ता हूँ। तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।